हेलो जी, मैं हूँ महानूर एंड आई हैव लिव्ड माय होल लाइफ इन कराची बट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू सवात सो वेलकम टू माय ट्रैवल लॉग। हमने पकड़ी कराची कैंट स्टेशन से ट्रेन स्ट्रेट टू इस्लामाबाद और अल्लाह माफ करे इतना कोई लंबा सफर था, मेरी तो बस हो गई। खैर से हम पूरे 24 घंटे के सफर के बाद इस्लामाबाद पहुंचे, एक नाइट का स्टे किया और सुबह हम लोग निकले सवात के लिए। पेशावर एंटर होते ही इतने हसीन खूबसूरत मंजर देखने को मिले कि आंखों को सुकून मिल गया। कंटिन्यूस कोई 4-5 घंटे के सफर के बाद हम लोग इस पॉइंट पे रुके फॉर अ क्विक नमाज एंड फूड ब्रेक और इस रेस्टोरेंट के एग्जैक्ट नीचे दरिया सवात बह रहा था। एंड आई वुड बी लाइंग अगर मैं बोलूं कि मैं इमोशनल नहीं हुई थी क्योंकि आई वाज एक्चुअली अबाउट टू क्राई क्योंकि वो बहुत प्यारा मंजर था। खैर जी, खाना शाना खा के हम लोग निकले दोबारा सफर के लिए और फिर मुझे पहाड़ों पे बर्फ दिखना शुरू हुई। कोई 1500 पहाड़ों की पिक्चर्स लेने के बाद हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे विच इज आवर होटल, जो कहता होटल डिमांसी। ये था होटल में हमारा रूम एंड आई एम टेलिंग यू गाइस आर नॉट रेडी फॉर द व्यू एंड लुक एट दिस। एग्जैक्ट बेड के सामने से हमारे पास ये व्यू आ रहा था पहाड़ का। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद शाम में हम लोग निकले साथ वाली मार्केट जाने के लिए। वहां से हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, शॉल्स वगैरह ली एंड अ बिग शाउट आउट टू दिस बंगश सूप स्टॉल। इनकी हमने जैसे ही सूप की तारीफ की और बताया कि हम कराची से आए, ही लिटरली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। सूप वाकई बहुत अच्छा था, अगर कभी कलाम जाना हो तो जरूर ट्राई करें। खैर होटल पहुंच के हमने चाय शाय पी और टन होकर सो गए। सुबह नाश्ते के बाद होटल के सामने हमारी जीप खड़ी हुई थी जिसमें हमें जाना था पलोगा वैली। इतना कोई हसीन सफर था ना यहाँ का। हम लोग उशू विलेज से होते हुए पलोगा वैली तक पहुंचे एंड दिस वाज आवर व्यू। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि हम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सच मेस्मराइजिंग व्यू। यहाँ पहुंचकर मुझे प्रॉपर YJSD की बनी वाली वाइब्स आ रही थी। पूरा दिन हमने यहाँ पे स्नो में स्पेंड किया। यहाँ का पानी इतना साफ था। फिर हम लोग वापस गए, चेकआउट किया और हम लोग निकले मिंगोरा के लिए। नेक्स्ट हमने चेक इन किया होटल में जो कहता है बुर्जुल सवात। बाय द वे हमारे रूम का नंबर था 804। खैर खाना शाना खा के हमने आराम किया और सुबह उठ के पता चला कितना प्यारा व्यू है हमारे सामने। ये होटल का सिटिंग एरिया था, साथ में यहाँ पे एक पहाड़ी थी, सामने इतनी सारी पहाड़ियां और वो वहाँ पे दरिया सवात बह रहा है। मैंने अपनी कॉफी ली, इंस्टेंट कॉफी लेकर गई थी। मैंने रिक्वेस्ट करके कैपुचिनो बनवाई और फिर दोबारा हम सफर के लिए निकले टू मालम जब्बा। यहाँ का सफर बहुत खतरनाक था, काफी कार सिकनेस हो रही थी क्योंकि हम पहाड़ियां क्रॉस करते करते ऊपर जा रहे थे। और ये है मालम जब्बा जो कि सी लेवल से तकरीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ हम आए थे मालम जब्बा रिजॉर्ट जाने। फिर पूरा दिन हमने इस रिजॉर्ट में स्पेंड किया। चेयर लिफ्ट लेकर हम लोग ऊपर गए, ऊपर जाके हमने चाय एंजॉय की। फिर वापस नीचे आके हमने थोड़ी सी हाइकिंग करने की कोशिश की। स्नो में हम खेले, मम्मा पापा वर सो हैप्पी माशाल्लाह। और यहाँ हमने बहुत ही कोई मजे के चपली कबाब ट्राई किए। फिर 4 बजे तक हम यहाँ से निकल गए क्योंकि अंधेरा होने लग जाता है और सफर काफी डेंजरस होता है। और होटल में जाके हमने नेक्स्ट 2 दिन बस आराम किया, स्टेकेशन। फिर क्या बस वापसी का सफर शुरू किया। जाते जाते हमने फैसल मस्जिद भी देख ली, थोड़ा सा इस्लामाबाद भी घूम लिया। यहाँ के इतने साफ सुथरे रोड देखे मुझे ऑनेस्टली कराची के खड्डे याद आ गए थे। खैर फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट का टाइम हो गया था। फिर बस 2 घंटे में हम लोग कराची पहुंच गए, बैक टू आवर लवली क्योटिक सिटी।